तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दे। उन बातों को जो जान डालती है सुनने को तैयार हो। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा। माइक दो मुझे। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची, वो माइक दो मुझे। देंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पाए। आप उन बातों को सुनने जा रहे हो जो मुर्दा हड्डियों को जला देती है, मुर्दा जीवनों को जिंदा कर देती है। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा। इथे थोड़ी जिंदगी कुछ दिना दा आराम, इथे थोड़ी जिंदगी कुछ दिना दा आराम। रात बेचैनिया ते दिन बदनाम, रात बेचैनिया ते दिन बदनाम। सदा दे आराम दिया गल्ला, 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 सदा दे आराम दिया गल्ला सच्ची जान पा। हाथ उठाकर गाओ मेरे साथ। तेरे कलाम दिया, आंखें बंद करिए, वर्शिप करिए रो में। दिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा। In the mighty name of Jesus Christ, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप सभी तैयार हैं उन बातों को सुनने के लिए जो जीवन देती हैं? आमीन। यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे की हैं वो जिंदगी भी है, वो रूह भी है। आप ऐसी बातों को सुनने जा रहे हो जो आपको स्पिरिट में बढ़ा सकती हैं और इवन ये कि जीवन के दर्जे तक ले जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ खड़े खड़े देखिए बाइबल मुकद्दस को। यूहन्ना की अंजील और उसका 6वां बाब मेरे साथ देखो। यूहन्ना की अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 53 वर्स, 54 वर्स, 55 वर्स और 56 वर्स, इन 4 वर्सेस को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ देखिए। वो लोग जो बाइबल लेकर आए हैं जरूर आयत मुकद्दसा को खोलिए। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ, उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। मैंने अक्सर कहा है कि जब आप मीटिंग चलाते हो तो स्पेशली उस त्योहार के मुतालिक आप कोई वर्सेस कोड मत किया करो। हो सकता है उन्हीं वर्सेस में से किसी में एक पर मैसेज हो और वो वर्स आपने कई बार पहले बोल दी हो। मैंने कई बार आपको कहा है आपका टाइम इस वक्त यहां पर सिर्फ वर्शिप कराना है, प्रीच करना नहीं है। वो स्पेशली जो लीड करते हैं उस्तादों से ये सीखा है, उनका काम वर्सेस देना नहीं है, नसीहत की बातें करना नहीं है, वो सिर्फ वर्शिप करवाएं। आज इसी वर्ष को कोड किया गया है, लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कहीं पर भी आप लीड करने के लिए हो, आप आयात मत कोड करो, क्योंकि आपका काम प्रचार करना नहीं, आपका काम
सिर्फ वर्शिप कराना है। बोलिए आमीन। बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, यूहन्ना 6 की 53 को पढ़ा गया है, 54 को पढ़ते गए, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, क्या लिखा है, हमेशा की जिंदगी बोलो उसी की है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। बोलो आमीन। 55 वर्ष में लिखा है, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत बोलो पीने की चीज है। आगे 56 वर्ष में लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, बाइबल कहती है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। हाथ उठाकर बोलो आमीन। याद रखो, ये 4 वर्सेस हमें 3 तरह की प्रोफेसीज देती गए, और आज मैं यीशु मसीह के नाम में आपके लिए इन वर्सेस को यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूं, आप जीवन पाओ। यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा आप जीवन पाओ। बाइबल कहती तुम मसीह में कायम किए जाओ। बाइबल कहती है तुम आखिरी दिन जिंदा किए जाओ। और ये मैं प्रोफेसीज डिक्लेयर करता हूं आपकी सिचुएशन के ऊपर। याद रखना, ये रिलीजियस सरमन नहीं है, बल्कि ये मेरा और आपका फ्यूचर है। हाथ उठाकर अपने फ्यूचर को रिसीव करो। हाथ उठाकर अपने फ्यूचर को रिसीव करो। हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। बैठ जाइए। हालेलुया। मैं आपको याद रखना एक मजहबी सरमन देने के लिए नहीं आया, मैं बाइबल मुकद्दस की वो प्रोफेसी आपको देने के लिए आया हो जो इन 4 वर्सेस के अंदर बाइबल कहती है दर्ज है। अजीजों याद रखो, इन 4 वर्सेस का आज के दिन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। आमीन। याद रखिएगा, हर मंथ में अगरचे हम यहां पाकिशा की होली कम्युनियन की मीटिंग करते गए, लेकिन इस दिन की कुछ अलग ही वक़्त है, इस दिन का कुछ अलग ही मयार है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यीशु मसीह ने आज के दिन, बाइबल कहती है, रोटी तोड़ी और अपने सब शागिर्दों के अंदर बांट कर कहा, मेरी यादगारी के लिए बोलो यही किया करो। आमीन। आज हम उसी अहद का एक सिलसिला है, उसी कड़ी की एक कड़ी है। अजीजों बाइबल ये कहती है, यहां पर याद रखो, जो 3 चीजें मैं आपको देने वाला हूं। नंबर 1 कि जरूर है हम अपनी रूहानी जिंदगी की नंबर 1 कुव्वत के लिए, नंबर 2 मसीह में तरक्की करने के लिए, और नंबर 3 है नई इंसानियत में तवानाई पाने के लिए मुकम्मल खुदा पर इन्हसार करें। बोलो आमीन। नंबर 1 बोलो अपनी रूहानी जिंदगी में, बाइबल कहती है तरक्की करने के लिए। मैंने कहा बाइबल ये कहती है नई इंसानियत में तवानाई पाने के लिए। बाइबल कहती है खुदा पर बोलो मुकम्मल इन्हसार करो। आप करते हो, बोलिए उस पर भरोसा करते हो, भरोसा करते हो, बोलो हाँ के ना। आमीन। अजीजों खुदावन खुदा ने खुद, याद रखो, हमारे खाने पीने की चीजों में से लेके 2 चीजों को बाइबल कहती है पाक सैक्रामेंट के तौर पर मुकर्रर कर दिया। रोटी खाते हैं, बोलिए खाते हैं कि नहीं खाते? अंगूर खाते हैं कि नहीं खाते? ये हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, और यीशु मसीह ने उन्हीं में से लेके 2 चीजों को बाइबल कहती है हमारे लिए पाक सैक्रामेंट के तौर पर, मुकद्दस रस्म के तौर पर मुकर्रर कर दिया। और ये कहा इस शीरे को, इस रोटी को लेकर कि जब जब तुम मुझे याद करो तो ये जरूर करना। क्या करना? रोटी तोड़ना और शीरा बांटना, क्योंकि ये तुम्हारे गुनाहों के लिए मैंने बहाया, तुम्हारी चंगाई, तुम्हारे छुटकारे के लिए मैंने बहाया है। याद रखना अजीजों, यीशु मसीह के जिस्म का टूटना वो मेरी और आपकी सल्वेशन है, और उसके ब्लड का बहाया जाना वो मेरी और आपकी चंगाई है। हालेलुया। इस याद रखना भेद में हमारी फिजिकल लाइफ को और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को ध्यान में रखा गया है। सल्वेशन बाइबल कहती है हमारी स्पिरिट को है, और याद रखना हीलिंग हमारे बदन को है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए मुकम्मल छुटकारे का बंदोबस्त किया है। इस छुटकारे को रिसीव करिए हाथ उठाकर।
मैंने कहा छुटकारे को रिसीव करो। आप फिजिकली यीशु मसीह के नाम में तमाम तरह के मैंने कहा बंधनों से आजाद हो जाओ, प्रॉब्लम्स से छूट जाओ, बीमारियों से आजाद हो जाओ। वो बंदोबस्त जो यीशु मसीह ने आज से 2023 साल पहले किया, मैं उसको डिक्लेयर करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर। चंगे हो जाओ, मैंने कहा चंगे हो जाओ। हर वो ताकत जो आपको सल्वेशन पाने से रोकती है, मैं से फायर देता हूं। बोलो फायर, बोलो फायर। यीशु मसीह के नाम में हर एक पाप की स्पिरिट आपकी बॉडी को छोड़े। बोलो आमीन, हालेलुया। मैंने कहा वो बंदोबस्त जो यीशु मसीह ने किया है, आज उसे स्पिरिट में रिसीव करना। आज के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं है फिर। आमीन, बोलो आमीन। अजीजों, इन 4 वर्सेस में ना 3 ऐसी बातें हैं जिनसे कलीसियाओं को अफादियत हासिल होती है। अफादियत से मुराद उनको फायदा मंदी मिलती है, वो फायदे में आते हैं। नंबर 1, बाइबल कहती है तुम्हें जिंदगी नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी मिलती है। बोलिए हमेशा की जिंदगी मिलती है। नंबर 2, बाइबल कहती है तुम्हें आखिरी दिन फिर से जिंदा किया जाएगा। आमीन। नंबर 3, बाइबल कहती है तुम हमेशा हमेशा के लिए मसीह में कायम किए जाओगे। ये पाकिशा याद रखो, इन 3 चीजों को रिलीज करती है चर्च के ऊपर। मैंने कहा विश्वासियों के अंदर ये होली कम्युनियन इन 3 चीजों को रिलीज करती है। अगर आज मैंने कहा आप पाकिशा में शरीक होने वाले हो, आप मसीह में कायम किए जाओगे। बोलो आमीन। मैंने कहा आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल किए जाओगे। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में इस वादे को जो बाइबल कहती है, आखिरी दिन आप जिंदा किए जाओगे। बोलो आमीन, हाथ उठाकर बोलो आमीन। अजीजों, बाइबल के अंदर मैंने कहा ये 4 आयाते मुकद्दसा चर्च को 3 तरह के बेनिफिट्स देती है, अफादियत देती है, उनके लिए फायदा मंदी की बात करती है। नंबर 1, आप जिंदगी ही नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी पाते हो। नंबर 2, बाइबल कहती है आप हमेशा के लिए मसीह में कायम किए जाते हो। और बाइबल कहती है आप आखिरी दिन फिर से जिंदा किए जाओगे। हालेलुया। पाकिशा में शरीक होना याद रखो मामूली बात नहीं है। आज इसकी अहमियत को जानो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस से ऊंचा मुकाम देती है। इसलिए मैं ये कहता हूं जब आप रोटी को लेते हो तो ये जानकर के ये यीशु मसीह का बदन है। और मैं दिल से लगाने के लिए हमेशा इसीलिए कहता हूं कि ऑनर करना इसका बनता है। बोलो आमीन। मैंने कहा प्यार करना इससे बनता है। हालेलुया। आप जितना इसे अच्छे से बना सकते हो जरूर इसे बनाइए। जितना ज्यादा इसे निखार सकते हो, जितनी ज्यादा इसे इज्जत दे सकते हो। ये मामूली चीजें नहीं है। मैंने कहा अगर हमारे दस्तरखान की चीजें हैं, लेकिन उन्हीं में से उठाकर जीसस ने 2 को पाक सैक्रामेंट के तौर पर मुकर्रर कर दिया और कहा जब जब तुम इसमें शरीक होवोगे, कहा तुम जिंदगी पाओगे। मैंने कहा तुम आखिरी दिन जिंदा किए जाओगे। मैंने कहा यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में कायम किए जाओगे। और ये बाइबल की मुकद्दस की जो नबूवतें हैं वो रिसीव करो, ताकि आज कि ये मीटिंग आपको मसीह में कायम करे। रिसीव करो। मैंने कहा अपने जॉब, अपने बिजनेस के लिए, अपने परिवारों के लिए रिसीव करो, ताकि हर वो स्पिरिट जो आपकी जिंदगी के अंदर फेलियर का, डिप्रेशन का और डिजीज का काम करती है, यीशु मसीह के नाम में छूट जाओ। मैंने कहा छूट जाओ, छूट जाओ। बी डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बोलो आमीन। अगर आपका आमीन आपके पड़ोसी से ऊंचा है तो डिलीवर होने वाले फिर आप हो। मैंने कहा आपकी आमीन अगर आपके पड़ोसी से ऊंचा है, ब्लेस होने वाले आप हो। आमीन, आमीन। इसलिए बाइबल ये कहती है चर्च अगर इसे ले तो 3 अफादियत पाएगा। आइए नंबर 1 को देखते हैं। अजीजों, बाइबल ये कहती है यीशु मसीह ने अपने आप को नंबर 1 रोटी से तशबीह दी। किससे दी? बोलिए
रोटी से तशबीह दी, और वो एक अलग भेद है। इस वर्ष में यीशु मसीह ने अपने आप को गोश्त से तशबीह दी। इंग्लिश लफ्ज इसके लिए फ्लेश आया है, जो बॉडी को भी, बदन को भी जाहिर करता है। आप चाहे गोश्त कहो या चाहे बदन कहो। अजीजों, आइए वर्ष को पढ़िए। यूहन्ना 6 की 32 और 35 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 और उसकी 32 और उसकी 33 और उसकी 34 और उसकी 35, इन 4 वर्ष की उसको पढ़िए। क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से, बोलो, हकीकी रोटी देता है। इस रोटी को रिसीव करो, इस रोटी को रिसीव करो। मैंने कहा हाथ उठाकर, इस रोटी को रिसीव करो, क्योंकि ये बाप ने दी है। लिखा है, मेरे बाप ने तुम्हें वो रोटी दी है जो मूसा ने अपने लोगों को नहीं दी। आमीन। आप अफजल रोटी को खाते हो, क्योंकि ये इजराइलियों को नहीं दी गई, ये गैर अकवाम को दी गई। वो मैं और आप हैं। 33 वर्ष में लिखा है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। आमीन। आप जब इसे खाने वाले हो तो याद रखना, आप जिंदगी में सैराब होने वाले हो। और ये जिंदगी वो नहीं है, याद रखो, ये तो बाइबल कहती है अबंडेंस लाइफ है, इटर्नल लाइफ है, एंडलेस लाइफ है। हालेलुया, हालेलुया। रोटी और गोश्त में, मैंने कहा, इस अंगूर के शीरे में क्या भेद छुपा है। आगे पढ़ेंगे। 34 वर्ष में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। उनको लगा कभी पकानी नहीं पड़ेगी। बाइबल ये कहती है 35 आयत में, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो, बोलो, कभी प्यासा ना होगा। बोलो आमीन। अजीजों, मैंने कहा बाइबल मुकद्दस के अंदर जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को, चर्च को, पहले ब्रेड की शक्ल में दिया और कहा, ये रोटी वो है जो मूसा को नहीं दी गई या उसकी कौम को नहीं दी गई। वो रोटी मैं हूं जो तुम्हें दी गई। ये जीसस के अल्फाज थे। और यहां पर मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह रोटी की तशबीह में, याद रखना, हमारी रूहानी आसूदगी की बात करते हैं। क्या करते हैं? बोलिए। हमारी रूहानी स्पिरिचुअल कंफर्ट की वो बात करते हैं। वो कहते, तुम मुझ में आकर स्पिरिचुअल कंफर्ट पाओगे, तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे। यहां पर रोटी से मुराद है आपका मुतमिन होना। बोलो आमीन। आपका, मैंने कहा, यीशु मसीह के नाम में इत्मीनान से भर जाना। इसलिए तो कहते हैं गैर अकवाम कि हमारे देवता वो सिर्फ बातें करने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह को हमने पाया तो ये परमेश्वर काम करने वाला खुदा है। आमीन। इसलिए अजीजों, आज जितने मसीह में आते हैं, यहां आकर वो सब कुछ पा लेते हैं। वो चाहे उनकी एजुकेशन, उनका कारोबार, उनकी हेल्थ, उनका परिवार, उनका पीस, उनकी सक्सेस, हर चीज को वो मसीह में पाते हैं। हालेलुया। इसलिए मसीह ने कहा, वो रोटी मैं हूं, मतलब तुम मुतमिन हो जाते हो। मसीह यहां पर, मैंने कहा, रोटी की तशबीह में, अजीजों, मैंने कहा, वो हमारी आसूदगी की बात करते हैं। और आज मैं यीशु मसीह के नाम से चाहता हूं, आप आसूदगी को रिसीव करो। मैंने कहा, आप कंफर्ट को रिसीव करो, आप कंफर्ट को रिसीव करो। आप जहां जहां घाटे में हो, स्वर्ग आपकी आसूदगी को रिलीज करे। फाइनेंस में आप यीशु मसीह के नाम में सरप्राइज किए जाओ। मैंने कहा, आप आसूदगी को ऊंचे हाथ करके रिसीव करो, क्योंकि बाइबल ये कहती है, तुम्हें तंगी ना होगी, तुम्हें घाटा ना होगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। यीशु ने कहा, मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी। मैंने कहा, ये आपकी आसूदगी है, आपके परिवारों की आसूदगी है। और याद रखो, जब जीसस क्राइस्ट यूहन्ना 6 की 54 में अपने आप को गोश्त से तशबीह देते हैं, अजीजों, यहां इस वर्ष को पढ़िए। क्या लिखा है? 54 वर्ष को, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, उसमें, बोलो, हमेशा के, उसमें हमेशा की, बोलो, ऊंची आवाज में बोलो फिर, हमेशा के, उसमें हमेशा की जिंदगी है।
अजीजों, यहां पर याद रखना, गोश्त खाने से यीशु मसीह हमारे अबदी जीवन की बात करते हैं। रोटी से मैंने कहा वो हमारी अशुद्धगी की बात करते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब ये पढ़ा जाता है जो मेरा गोश्त खाता है, इसका मतलब है इस वर्ष में यीशु मसीह मेरे और आपके उस जीवन की बात करते हैं जो ना खत्म होगा। आमीन। याद रखना, जब ये वर्ष आती है 54 में, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी, इसके लिए यूनानी लफ्ज जो आया है, यूनानी लफ्ज है आयोनिस, आयोनिस जोए। ये 166 नंबर का लफ्ज है। जब बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने कहा हमेशा की जिंदगी तुम पाओगे, इसका मतलब है असल जुबान के अंदर आयोनिस जोए तुम पाओगे। आयोनिस जोए का 166 नंबर का ये लफ्ज है जिसका मतलब है एवर लास्टिंग लाइफ, मतलब ला जवाल, जिसके ऊपर कभी जवाल ना होगा। और मैं आज आपको खुदा का खादम होने के नाते ब्लेस करता हूं, हर जवाल से आजाद हो जाओ। बोलो आमीन। हर जवाल से आजाद हो जाओ, हर जवाल से आजाद हो जाओ राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है, जिस आयत को यूनानी में देखा जाता है वो उस लाइफ की बात करती है जो जवाल से ऊपर है, जिस पर जवाल कभी असरअंदाज नहीं होता। फिर इसके लिए है अटर्नल लाइफ, मतलब अजली और अबदी, अजली और अबदी लाइफ। उसने कहा जो मेरा गोश्त खाता है मैं उसे देता हूं। बोलो आमीन। कौन सी लाइफ? बोलो असली और अबदी। और दूसरी बात बाइबल कहती है लाजवाल लाइफ। और तीसरा तर्जुमा है इसका अनएंडिंग लाइफ, जिसका मतलब है ना खत्म होने वाला जीवन। हालेलुया। आप तैयार हो? बोलो ना खत्म होने वाले जीवन को लेने के लिए, लाजवाल जीवन को लेने के लिए। मैंने कहा उस जीवन को लेने के लिए जो मुसलसल जारी रहता है। अजीजों, याद रखना ये सब चीजें खुदा के अंदर हैं। आमीन। ना खत्म होने वाला जीवन किसके पास है? लाजवाल जीवन किसके पास है? दायमी जीवन किसके पास है? और उसने कहा जब तुम मुझ में शरीक होते हो ये चीजें मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूं। बोलो आमीन। हालेलुया। तो इसलिए इसे मामूली बात मत समझिए, बाइबल मुकद्दस इसे बहुत ऊंचा करार देती है। और जितना आप इसे अपनी लाइफ में ऑनर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, इसे लव दिखाओगे, ये उसी कदर आपकी जिंदगी को असरदार और फलदार कर देगी। बोलो हालेलुया। आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। बाइबल कहती है, जो हमने वर्ष पढ़ी है, नंबर 1 मैंने कहा 3 तरह की अफादियत बाइबल कहती है इससे तुम्हें हासिल होती है। नंबर क्या हासिल होता है? बोलो एंडलेस लाइफ। आमीन। एवरलास्टिंग लाइफ। बाइबल कहती है आयोनिस जोए, जोए कहते हैं लाइफ को, और वो लाइफ जो हमें खुदा के दिल में मुझे और आपको देने के लिए है। आपको क्या लगता है यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए थे? मैं तो नहीं कहता कि वो जीवन देने के लिए आए थे, और बाइबल भी नहीं कहती। बाइबल कहती है वो तुम्हें कसरत का जीवन देने के लिए आए थे, बहुतायत का जीवन। आमीन। क्योंकि इस जीवन के साथ फना जुड़ा है, इस जीवन के साथ मौत जुड़ी है, लेकिन जिस जीवन की बाइबल बात करती है अजीजों, उस जीवन के अंदर बाइबल ये साफ कहती है ये चीजें नकीक है। बोलो आमीन। मसीह खुदावन ने यूहन्ना 6:53 में कहा साफ साफ कि जो मेरा गोश्त न खाए उसमें क्या नकीक है? एवरलास्टिंग लाइफ नकीक है। आज जितने याद रखना पाक इशा में लेने से रुके हुए गए, साल हर साल से चर्च आते गए, लेकिन रुके हुए गए अपने नशों के करके, अपने पाप के करके, झगड़े रगड़े के करके, एवरलास्टिंग लाइफ से रुके पड़े गए। मैंने कहा लाजवाल लाइफ से रुके पड़े गए, ना खत्म होने वाले जीवन से रुके पड़े गए। हालांकि चाहिए था साल पहले फैसला किया होता, 2 साल पहले फैसला किया होता, पर अभी भी मन में यही चल रहा है करूं कि ना करूं। लेकिन अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है तुम जोए लाइफ को तभी अपनी इस लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे जब तुम दस्तरखान पर आओगे, रोटी और शीरे पर शरीक होवोगे, तो ये 3 चीजें तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर देगी। आप रैप्चर के दिन जिंदा किए जाओगे।
बोलो आमीन। आप रैप्चर को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अजीजों, मसीह खुदावन के बदन में शरीक होने से हम दरअसल, याद रखना, बदन में नहीं, हम तो हमेशा की जिंदगी में शरीक होते गए। इत्तेफाक करते हो? बोलो हाँ के ना। बाइबल तो साफ कहती है ना, जो नहीं खाएगा वो हमेशा की जिंदगी से रुका रहेगा, और जो खाएगा, लिखा है, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाएगा। अजीजों, याद रखो, मसीह खुदावन के बदन में शरीक होने का बाइबल मुकद्दस अलग एक तरीका बताती है। ऐसा नहीं है कि आप चर्च में आते हो और सीधा आप बदन में शरीक हो जाते हो। बाइबल मुकद्दस इसके लिए कंडीशंस मुकर्रर करती है, इसके लिए हदबंदी, इसका तरीका, इसके असूल बताती है। वो याद होगा, पिछले साल में आपको सिखा चुका था, लेकिन सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं। बाइबल कहती नामुनासिब तौर पर इसमें शरीक। नामुनासिब तौर पर मतलब क्या? अगर तुम निजात नहीं पाए हुए, नशे, बुराई, झगड़े रगड़े, सब गंदा काम चलता है, कहा तुम खुदा और शैतान के दस्तरखान में एक ही वक्त में शरीक ना होना, क्योंकि खुदा, बोलो, गयूर खुदा है। क्या तुम ऐसा करके खुदा की गैरत को? पर बाइबल ये भी नहीं कहती कि तुम रुके रहो, बाइबल ये भी नहीं कहती। इसलिए हमेशा मैं ये कहता हूं, जब रोटी और शीरा बच जाता है तो ये कहा जाता है, आम चर्चिस में भी कहा जाता है कि रोटी का बचना और शीरे का बचना इस बात का निशान है कि कई और लोगों को इसमें शरीक होना बाकी है। उनके लिए दुआ करो ताकि वो छूट जाएं अपने गुनाहों से। बोलो आमीन, बोलिए आमीन। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखो, चर्च आने वाले लोग भी अगर मसीह के बदन में शरीक होने से महरूम है, वो लाजवाल लाइफ को लेने से महरूम है, ना खत्म होने वाली जिंदगी को लेने से महरूम है, असली और अबदी जिंदगी को लेने से वो महरूम हो चुके हैं। मुझे एक चीज बताइए, जब अगर कोई आदमी कनाडा जाना चाहता है, उसको सबसे पहले क्या चाहिए? बोलिए, क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए उसे सबसे पहले। अगर कोई कनाडा जाना चाहता है तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या है? कि उसका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट बन गया, क्या वो कनाडा चला जाएगा? फिर क्या जरूरी है उसके लिए? उसके लिए वीजा चाहिए। मैंने कहा पासपोर्ट जरूरी तो है, पर वो काफी नहीं है, उसे वीजा भी चाहिए। सोचो, भाई नदीम को यूरोप का वीजा लग जाता है, तो मुझे बताइए, क्या ये यूरोप चले जाएंगे? फिर क्या चाहिए? बोलो, टिकट चाहिए। पासपोर्ट जरूरी तो है पर काफी नहीं है, क्योंकि वीजा चाहिए। वीजा जरूरी तो है पर काफी नहीं है, क्योंकि, बोलो, टिकट चाहिए। अब ये सब चीजें मिलके कहां ले जाती हैं आपको? कनाडा, यूरोप ले जाती हैं। बोलो, ऐसा है कि नहीं? अजीजों, आपका तौबा करना आपको स्वर्ग ले जाता है, पर अकेली तौबा नहीं लेके जाती। जिस तरह अकेला पासपोर्ट आपको नहीं कनाडा लेके जाता, अकेली तौबा भी नहीं लेके जाती। हाँ, उसके साथ बपतिस्मा जरूरी है, वो बपतिस्मा भी लेके नहीं जाता। उसके बाद जरूरी है होली स्पिरिट से भरना। हाँ, होली स्पिरिट से भरना भी आपको नहीं लेके जाता। आपका बोना, आपका रेगुलर चरना, और इवन ये के पाकिशा में रेगुलर, बोलो, शरीक होना। आमीन। मैंने कहा एक कनाडा के लिए ये सब रिक्वायरमेंट का पूरा होना, बोलो, जरूरी है कि नहीं? बोलो यस के नो। बाइबल तो कहती है इसी तरह अगर तुम स्वर्ग जाना चाहती हो तो जहां दीगर कंडीशंस को तुमने फॉलो किया है, इससे भी रुके मत रहना, क्योंकि ये भी उसी की एक कड़ी है। आमीन। आप जितनी जिम्मेदारियां मसीही जिंदगी में पूरी करते हो, अजीजों, याद रखो, ये जिम्मेदारी भी हमें पूरी करना जरूर है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे ही दस्तरखान से लेके दो चीजों को पाक सैक्रामेंट में खड़ा कर दिया और कहा, यूं जब तुम इसमें आओगे तो ये तुम्हें तीन तरह की अफादियत देगी। नंबर एक, बोलो, क्या देगी? तुम्हें जिंदगी देगी। और लिखा है, जो इसे नहीं खाता वो जिंदगी नहीं पाता। वो जिंदगी, बोलो। तो आज कितने लोग रुके पड़े गए? वो आज भी इस जिंदगी को लेने से रुके पड़े गए। और मैं बता रहा हूं, बाइबल इसमें शरीक होने की कंडीशंस ठहरा चुकी है, और वो आप जरूर अपनी वक्त में उनका मुतालिया कीजिए।
अजीजों, जिस तरह मैंने कहा ये सब चीजें मिलके एक आदमी को अगर यूरोप ले जाती हैं, तो ये जिम्मेदारियां भी, जिनमें से एक जिम्मेदारी को इस मुकद्दस दिन में हम देख रखे गए, ये भी उन्हीं में से एक है। और ये आपको सीधा हमेशा की जिंदगी में बाइबल कहती है ट्रांसफर कर देती है। बोलो आमीन। इसी से ट्रांसफॉर्मेशन का अमल शुरू होता है। अगर ये ना लो आप और जस्ट तोबा और बपतिस्मे तक रुके रहो, आपकी सल्वेशन अधूरी है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अधूरी है। मैंने कहा स्वर्ग जाना अभी उसके लिए प्लान अधूरा है, क्योंकि बाइबल तो ये कह चुकी है कि जब जब तुम मुझे खाओगे, नंबर 1 क्या होगा, तुम जिंदगी। और याद रखना, वो हमेशा की जिंदगी यहां की नहीं है, वो स्वर्ग की है। कहां की है बोलो? ये बाइबल मुकद्दस आपको मुझे स्वर्ग की प्रोफेसी दे रही है कि जहां तुम जाने वाले हो, अगर जमीन पर रहकर यीशु मसीह के बदन और उसके लहू में शरीक होते रहे, ये प्रोफेसी तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे परिवारों को मिलेगी कि तुम लाइफ को नहीं खोवोगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। और मेरी ये दुआ है, हर वो चीज जो आपको इस जिंदगी में बढ़ने से रोकती है, वो आज की मीटिंग में आपकी लाइफ को छोड़ दे। बोलो आमीन। हर बुरी आदत आपकी लाइफ से आउट, बोलो आउट। हर बुराई की स्पिरिट आउट, बोलो आउट। नापाकी आपके अज़ाओं से जाए, बोलो आमीन, बोलो आमीन। अजीजों, यही वो चीजें हैं जो पाकीशा में शरीक होने से और हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने से हमें रोकती हैं। नंबर 2 की अफादियत को देखो, क्या बाइबल कहती है। 56 वर्ष में देखो, नंबर 2 की जो अफादियत है, बाइबल कहती है कि तुम्हें जो पाकीशा में शरीक होने से 2 नंबर की फायदा मंदी, जो बेनिफिट आएगा, उसको देखो जरा, क्या बाइबल कहती है। यहां पे लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है, और बोलो मैं उसमें। आपको पता है यीशु मसीह में यगानगत का क्या राज है, क्या तरीका है? यही वो तरीका है। आप मसीह से यगानगत चाहते हो? बोलो चाहते हो, नहीं चाहते? आप मसीह में यूनिटी चाहते हो कि नहीं चाहते? बाइबल कहती है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, मैं उसमें और वो मुझ में। मतलब ये यूनिटी की बात है। बाइबल कहती है ये गानगत की बात है। और ये याद रखना, ये पाकीशा की अफादियत है, इसकी पावर है, इसका सामर्थ है कि ये हमें मसीह में एक कर देती है। हमारी कौम, हमारा मजहब, हमारा घराना, याद रखना सब बीती बात हो जाती है, क्योंकि मसीह में आकर हम नया कल्चर, नई सकाफत और नई सोसाइटी में जुड़ जाते हैं। बोलो आमीन, सब बोलो आमीन। इसलिए अजीजों, मैंने कहा ये पाकीशा की पावर है कि ये हमें मसीह के साथ गहरी रफाकत में जोड़ देती है। इसलिए कहा जाता है कि आप इसको लेने से अपनी हीलिंग को भी ले सकते हो। इसको लेने से आप कवनेंट में भी, जो वो अहद जो मसीह ने मुकर्रर किया, आप उसमें भी जा सकते हो। मैंने आपको हमेशा कहा है दुआ में कि अगर खुदावन तुझे छूने से शिफा है, तो क्या तेरे बदन को खाने से शिफा नहीं हो सकती? बोलिए यस के नो, हो सकती है कि नहीं हो सकती? आमेन। कुछ रिलीजियस लोगों ने सिर्फ इसे कवनेंट तक रख दिया है कि नहीं जी, इसका चंगाई से कोई तल्लक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर बेनी हिन के फादर कहते हैं वो बुढ़ापे में, वो करीबल मर्ग थे और एक मर्ज में वो मुब्तला थे, और अपने बुढ़ापे में वो पाकीशा रेगुलर ले के उन्होंने हीलिंग पाई थी। उनका ईमान था कि अगर यीशु मसीह के बदन को छूने से डिलीवरेंस, हीलिंग और चंगाई का काम हो सकता है। आप भी इस ईमान से लो कि आज जो मैं इसे लेने जा रहा हूं, तो मेरे कारोबार में, मेरी जॉब, बिजनेस में उन रिजल्ट्स को मैं लेने वाला हूं जो बाइबल मुझ पर रिलीज करती है। बोलो आमीन। क्योंकि वो आपको कायम करती है। अगर आप फेल लाइफ में हो चुके हो, तो आज के इस मीटिंग के बाद मैंने कहा आप स्टैब्लिश किए जाओगे। बोलो आमीन। मैंने कहा आप अगर आप शर्मिंदगी में हो, तो आज इसको लेने से आप जिल्लत और रुसवाई से निकलने वाले हो, क्योंकि नए डोर्स को खुदा आज की मीटिंग के बाद आपके लिए खोलेगा। बोलो आमीन। रिसीव करो हाथ उठाकर। मैंने कहा रिसीव करो इस डिक्लेरेशन को, क्योंकि खुदा आप में से किसी एक से बात करता है, वो डोर्स को ओपन करने वाला है। गुड न्यूज के डोर्स,
मैंने कहा वो सरप्राइज करने वाला है डिवाइन डोर्स को यीशु मसीह के नाम में चारों दिशाओं से खुलते देखो। आप चारों दिशाओं से, मैंने कहा चारों इतराफ से खुलते देखो। रिसीव करो, आमीन, हालेलुया। एक मैन ऑफ गॉड से आप क्या ले सकते हो? वही चीजें जो स्पिरिट में डिक्लेयर की जाती हैं, आमीन, सिवाय उसके वर्ड्स के, क्योंकि हन्ना ने यही लिया था। एली ने कहा जा खुदा तेरे मन की मुरादे, उसने कहा तेरे कौल के मुताबिक हो, आमीन। सोचो मरियम ने क्या लिया था? एंजल ने कहा बावजूद इसके कि तू मर्द को नहीं जानती पर तू प्रेग्नेंट होने जा रही है, तू खुदा के बेटे को पैदा करने जा रही है, उसने क्या बोला? आई रिसीव के तेरे कॉल के मुताबिक हो, आमीन। यीशु मसीह के नाम में जो आज तक आपकी लाइफ में नहीं हुआ वो इस मीटिंग के बाद आपकी लाइफ में हो। मैं स्पिरिट में ब्रेक थ्रू को देख रहा हूं आपकी लाइफ में। आप फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू को पाने वाले हो। अगर आपकी आईज ओपन हो तो आप ब्रेक थ्रू को रिसीव कर सकते हो, देख सकते हो। कर्जे छोड़कर चले जाए, तंगियां छोड़कर चली जाए। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू रिसीव करो हाथ उठाकर, क्योंकि मैं स्पिरिट में इन चीजों को देख रहा हूं। वो आपको ब्लेस करने जा रहा है। बोलो आमीन, हालेलुया। मैंने कहा ये नॉर्मल मीटिंग नहीं है। अगर आप ब्लेस होने के लिए तैयार हो, एक्साइटेड हो, तो वो आपको तैयार है आज सेब मत छोड़ने के लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? अजीजों, पाकीशा के इस पाक सैक्रमेंट से हम मसीह के साथ क्या करते हैं? बोलो यूनिटी पाते हैं। आमीन। क्या करते हैं? बोलिए यगानगत हासिल करते हैं। अजीजों याद रखो, अब जब ये गानगत की बात आती है तो ईमानदार जब जब दुखों और गमों में होंगे तो वो उनके साथ एक है। बोलो एक है कि नहीं? क्या बोला था पालूस से कि मैं इस तेरी कमजोरी को दूर तो नहीं कर सकता पर तुझे फजल दे सकता हूं। तुझे बोलो फजल दे सकता हूं। साधु सुंदर सिंह ने भी कहा कि मैंने खुदा से कहा मेरी मुश्किलों को दूर कर। साधु सुंदर सिंह ने कहा खुदा ने मुझसे कहा मैं तेरी मुश्किलों को तो दूर नहीं करूंगा पर तेरे साथ रहूंगा। और मैंने कहा ये यूनिटी की बात है। आप अकेले नहीं हो। आप इस जहां के अंदर याद रखना, शैतान आपको ये याद कराएगा तेरे अपनों ने तुझे छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने तुझे छोड़ दिया और देख तू समाज में अकेला और कोई तेरे साथ नहीं। पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, और बादशाहों का बादशाह आपके साथ है, खुदाबंदों का खुदा आपके साथ है, रब्बुल अफ़ाज आपके साथ है। वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह के नाम में बाइबल कहती है आपके दुश्मन 7 रास्तों से एक रास्ते से आएंगे पर यहोवा खुदा का आपका साथ होना उनको दौड़ाएगा 7 रास्तों से। आमीन। इसका मतलब है आपके दुश्मनों को भागने का रास्ता नहीं वो देगा। आमीन, हालेलुया। रिसीव करते हो? बोलो आमीन। रिसीव करते हो? बाइबल क्या बताती है अजीजों? वो यूनिटी में ईमानदारों के साथ इन दुखों में साथ है। और एक और चीज बताऊं, जब यूनिटी की बात आती है तो याद रखना जिस के साथ हम यूनिटी अख्तियार करने वाले हैं अजीजों वो गरीब नहीं है। आमीन। वो गरीब नहीं है, वो बीमार नहीं है। याद रखना वो सोया हुआ नहीं है। और याद रखना बाइबल कहती है जराए वसाइल और फजाइल, और बाइबल कहती है ब्लेसिंग्स और चमत्कार उसके हैं। और जब यूनिटी की बात आती है तो वो इन चीजों को हमारे अंदर ट्रांसफर करता है। आमीन। गुर्बत में हमारे साथ है, लेकिन मैं बता रहा हूं जब यूनिटी की बात आती है तो वो चीजें भी वो देता है। बोलो आमीन। एक आदमी मुझे ये बताइए जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि क्या क्या इसके पास है। और अजीजों मुझे ये बताइए वो आपका अच्छा दोस्त है लेकिन कभी उसने अपना आप पर जाहिर नहीं किया, लेकिन वो आपके दुख में आपके साथ है। तो सोचो क्या छुप के आपकी हेल्प नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? किसे पता भी ना चले कि मैं क्या हूं पर उसकी हेल्प जारी होती रहे। और मेरी ये दुआ है आज से खुदा आपकी जिंदगी को आसान करे, आसान करे। इजी लाइफ को रिसीव करो, इजी लाइफ को रिसीव करो। हर स्ट्रगल आपकी लाइफ से आओ, आओ।
हर स्ट्रगल आपकी लाइफ को छोड़ दे। आप जितनी जद्दोजहद करते हो यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। इस मीटिंग के बाद इसी लाइफ को आप एंजॉय करो। आमेन, बोलो आमेन। इसलिए अजीजों, बाइबल कहती है खुदावन खुदा हमारी गुप्त में हेल्प रिलीज करता है, लोगों को खड़ा कर देता है। इवन ये कि याद रखना, अगर माइकल एंजल हेल्प कर सकता है दानियल के लिए, क्या माइकल एंजल आपकी हेल्प नहीं कर सकता? बोलो, कर सकता है कि नहीं कर सकता? जबकि बाइबल कहती है खिदमत गुजार रूहे निजात पाने वालों के लिए खिदमत के लिए दी जाती है। एक आम एंजल दानियल की दुआ का जवाब लेकर आया और शैतान के मुवक्किल ने 21 दिन तक रोके रखा। और बाइबल ये कहती है उसके बाद माइकल एंजल आया। आमेन। आप दुआ कर सकते हो, मेरी जितनी बरकतें रुकी गए, मेरी जितनी दुआएं रुकी गए, माइकल एंजल की हेल्प से वो स्पीड पाए। आमेन, वो स्पीड पाए, वो रिलीज हो। अजीजों, बाइबल ये कहती है मसीह के साथ आपकी ये गानगत ही आपके फ्रूटफुल जीवन की गारंटी है, जमानत है, और अफेक्टिव जीवन की वो जमानत है। फलदार और असरदार जीवन की बोलो जमानत है। पर जमानत किस में है? बोलो यूनिटी में। कैसे? बोलो, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में फेल हो चुके हो और आप फलदार जीवन को तवक्को करते हो, आपको मसीह के साथ यूनिटी में आना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि बाइबल ये कहती है अगर आप यूनिटी में नहीं हो, वो अपनी फ्रूटफुलनेस को ट्रांसफर नहीं करेगा, वो अपनी, मैंने कहा, असरदार उस सामर्थ और अपनी कुदरत को वो ट्रांसफर नहीं करेगा। एक वर्स को पढ़ना जरा, क्या बाइबल कहती है। यूहन्ना 15:4 को देखो क्या कलाम बताता है। हालेलुया। लिखा है तुम मुझ में कायम रहो। अब वही वर्ष है कि तुम मेरा गोश्त खाओगे तो तुम मुझ में, क्या लिखा है, कायम किए। तुम मेरा गोश्त खाओ और मेरा खून पिए तो बोलो क्या, मुझ में कायम किए जाओगे। और ये मैंने कहा ये गानगत की बात है। अब 15:4 में मसीह ने कहा तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो बोलो फल नहीं ला सकते। अब याद रखना, फलदार जीवन के लिए जरूरी चीज क्या है? क्या जरूरी चीज है? आपने क्या समझा अभी तक? फलदार जीवन के लिए क्या जरूरी चीज है? बोलो यूनिटी। बोलो यूनिटी। यगानगत, कायम रहना भी है। याद रखना यूनिटी, यगानगत, क्योंकि आम मसीह में उसके ब्लड और उसके बदन में शरीक होके उसके साथ एक हो जाते हैं, यूनाइट किए जाते हैं। बाइबल कहती है हम उसके साथ एकता में आ जाते हैं। और अजीजों, मैं ये बता रहा हूं कि मसीह खुदावन के साथ यगानगत से ही हम असरदार और फलदार जीवन को लेते हैं। आज समाज में देख लो, लोग अपनी लाइफ में पीस से खाली हैं। पैसा होने के बावजूद, मैंने कहा, लोग अपनी लाइफ में, याद रखना, मोहब्बत से, सुख शांति से खाली गए, क्योंकि वो खुदा के साथ इत्तेहाद और यगानगत में नहीं गए। अजीजों, बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि हमें जरूरी है कि अपने आप को मसीह के साथ इत्तेहाद में रखें, क्योंकि बाइबल कहती है तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। तो ये यूनाइटेड, ये यूनाइट होने की बात है। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे, अपने आप से फल नहीं ला सकती। क्या हम अपने आप से फल ला सकते हैं? बोलो, ला सकते हैं। क्या पैसा फल दे सकता है? क्या कारोबार दे सकता है? अजीजों, ये मादा चीजें, ये मादी चीजें हमें उस तौर से ऊंचा नहीं कर सकती जिस तौर से खुदा हमारे लिए प्लान सेट कर चुका है। आमीन। अब तो उठाकर बोलो आमीन। हालेलुया। अजीजों, मैंने कहा यगानगत जरूरी है। अब सवाल ये है यगानगत कैसे आएगी? कैसे यगानगत आएगी? कैसे यगानगत आएगी? आज का दिन क्या सीख रहे हैं हम? पाकिशा यगानगत कैसे आएगी? जो मेरा खून और गोश्त, क्या लिखा है, खाता पीता है, उसने कहा उसमें यगानगत होगी मेरी और उसकी। और जब यगानगत होगी तो उसने कहा वो फल को देखेगा, वो असर को देखेगा, रिजल्ट्स को देखेगा। और मैं आपको दावा देने को तैयार हूं
जनाब अगर आप मसीह में सिंसियर हो तो दूसरों से ज्यादा रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में होंगे। आमीन। दूसरों से ज्यादा, मैंने कहा, असरदार जीवन आपका होगा, दूसरों से ज्यादा फल आपके होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि खुदा आपकी गवाही बनाकर कई दुनियादार लोगों को कायल करना चाहता है कि देखो ये गरीब था, इसके पास कुछ नहीं था, पर मसीह में आया और देखो खुदा ने इतना इसे कितना खुशहाल कर दिया है। आमीन। बोलो आमीन। अजीजो, जिस तरह एक डाली, याद रखो, नशोनुमा पाने और फल लाने के लिए दरख्त से खुराक और जिंदगी हासिल करती है। एक डाली, याद रखना, नशोनुमा पाने और मैंने कहा फल लाने के लिए दरख्त से क्या हासिल करती है? खुराक और बोलो क्या? जिंदगी। और याद रखना बिल्कुल उसी तरह हम मसीह में यगानगत के वसीले से फलदार जीवन और असरदार जीवन जीने के जराए, वसाइल और माहौल हासिल करते हैं। आमीन। आमीन। डाली क्या क्या हासिल कर रही है? जिंदगी और फल। पर बाइबल कहती खुराक और जिंदगी लेने से। और मैं आपको कह रहा हूं बिल्कुल उसी तरह हम मसीह के साथ ये गानगत से जराए, वसाइल, माहौल ले रखे गए फल पैदा करने का। और यीशु मसीह के नाम में आपके लिए ऐसा हो। बोलो आमीन। फिर ये दुआ है ये सब कुछ आपकी लाइफ में पूरा हो। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। आइए देखिए 3 नंबर अफादियत को क्या बाइबल कहती है। 3 नंबर अफादियत, जो बेनिफिट हमें तीसरे नंबर का हासिल होता है। 54 वर्स में क्या लिखा है? जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन बोलो फिर जिंदा करूंगा। ये रैप्चर की बात है, याद रखना। आप रैप्चर को जानते हो? कितनों ने रैप्चर के बारे में सुना है? उठाए जाने के बारे में। बाइबल मुकद्दस, याद रखना, पुराने ऐदनामा में भी रैप्चर दिखाती है। एलिया का, हनूक का, वो उठाए गए। शैडो में रैप्चर है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं? तो न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी जो रियलिटी का दौर है, यहां भी रैप्चर है, क्योंकि वो कलीसिया की मिसाल है कि मैंने शैडो में दिखाया नए चर्च को। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं अजीजों कि इस दुनिया पर 7 साला मुसीबत का दौर चलेगा। 7 साला मुसीबत का दौर। और कुछ लोग इसमें डामाडोल हैं। कुछ कहते हैं कलीसिया मुसीबत उठाकर जाएगी, और कुछ उसमें कहते हैं कि नहीं, कलीसिया मुसीबत के दौर से पहले चली जाएगी। पर मैं इसके साथ हूं कि कलीसिया मुसीबत से पहले चली जाएगी। मैं इसको लाइक करता हूं क्योंकि वो टीचिंग पूरी बाइबल के मुताबिक है। अजीजों, याद रखना, मैंने कहा 1000 साला जो बादशाही जमीन पर होगी, उससे पहले 7 साला दौर मुसीबत का चलेगा, जिसको मसीह ने कहा एक बड़ी मुसीबत का दौर आएगा। अगर आप मत्ती 24 का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां सब बातें आमद के बारे में दर्ज हैं। और ये याद रखना, मत्ती 23 और 24 का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ यहूदियों के लिए, उसका कलीसिया से कोई तल्लक ही नहीं है। और बार बार वहां कलीसिया को घुसेड़ा जाता है। मत्ती 23 और मत्ती 24 के बहुत सारे हिस्सों का कलीसिया से कोई तल्लक नहीं है। ये सिर्फ यहूदियों से इसका तल्लक है, क्योंकि वो 7 साला मुसीबत आप मत्ती 24 में पढ़ते हो, और ये सारा इजराइल के साथ इसका तल्लक है। और अजीजों, मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल ये कहती है कि रैप्चर के 2 हिस्से हैं। एक वो जो मसीह में मर गए उनको जिंदा किया जाएगा, और एक वो जो जिंदा हैं उनको बोलो उठा लिया जाएगा। बोलो आमीन। और पाक की शाह लेने वाला, याद रखना, अगर मसीह में मर गया है ना, तो उन्हीं मुर्दों में से जिंदा कर लिया जाएगा। बोलो आमीन। और याद रखना, पाक की शाह लेने वाला, याद रखना, जो जिंदा होंगे मसीह के आने पर, वो उन्हीं जिंदों में से बीज जला उनको भी उठा लिया जाएगा, उसका भी रैप्चर होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अजीजों, बाइबल के अंदर याद रखना, ये मसीह की खुफिया आमद है। कलीसिया का उठाया जाना सरेआम नहीं है। कलीसिया लोगों को पता ही नहीं चलेगा कब रैप्चर हो गया,
कब कहा मेरा वो दोस्त, मेरी वो बहन, मेरा वो भाई वो किधर गायब हो गए, उस टाइम में पूरी दुनिया पर न्यूज चलेंगी जनाब, लोग दूसरों को ढूंढेंगे लेकिन कलीसिया नहीं मिलेगी। आमीन। और मेरी ये दुआ है यीशु मसीह के नाम में हम सभी उसका हिस्सा बने। आमीन। आप सभी रैप्चर का हिस्सा बनने को तैयार हो? आमीन। बाइबल ये कहती है, याद रखना रैप्चर के बाद 7 साल मुसीबत का दौर है। और याद रखने ऐसी ऐसी बलाएं, साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा वो शुरू से लेकर अब तक वो मुसीबतें नहीं आई हैं जो उस 7 साल दौर के अंदर आएंगी। और आप तैयार हो जाओ रैप्चर के लिए, क्योंकि ये उसी रैप्चर की एक कड़ी है। बाइबल क्या कहती है? जो मेरा गोश्त खाएगा, खून पिएगा, मैं उसे आखिरी दिन बोलो, आप रैप्चर के लिए तैयार हो? और मैं आपको कहना चाहता हूं अजीजों, जब आप इसमें आज शरीक होने वाले हो, आप अपने रैप्चर को सिक्योर करने वाले हो, आप रैप्चर की तैयारी करने वाले हो। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। अजीजों याद रखना, जी उठना दुनिया के लोगों के लिए कुछ अजीब नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों से कहेंगे हम भी जिंदा हुए हैं। 19 चैप्टर मुकाशवा पढ़ लो, क्या लिखा नहीं? आग ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया तो वो भी जिंदा हुए, पानी ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया तो मतलब वो भी जिंदा हुए। उस वक्त शायद लोग ऐसा सोचें कि तुम जिंदा हुए, जिंदा तो हम भी हुए, लेकिन फर्क आपको दिखाएगा, ये जलाल के लिए हुए और वो अदालत के लिए हुए। जजमेंट के बाद कहां होंगे? वो नरक में। कहां होंगे? नरक में, आग की झील में होंगे। इसलिए याद रखो, जिंदा होना शायद डिफरेंस ना दिखाए, लेकिन जहां वो जाएंगे ना, जमीनों आसमान का फर्क है वहां पर। हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। आइए 6 की 57 को पढ़ना। बाइबल कहती है कि मसीह के बदन और लहू में शरीक होने वाले तमाम ईमानदारों को जिंदा रहने के लिए जिंदा किया जाएगा। पढ़िए इसको 57 बहनशाजियां ऊंची आवाज में। आमीन। हाँ, मेरे सबब से बोलो, मैं पढ़ता हूं, जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से बोलो जिंदा हूं। और आगे लिखा है, इसी और उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा। आप खाने वाले हो? बोलो, आप शरीक होने वाले हो? मसीह ने कहा जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। हमने ये पढ़ा वो आखिरी दिन जिंदा किया जाएगा। तो किस काम के लिए? बाइबल यहां ये कहती है जिंदा रहने के लिए आप जिंदा किए जाओगे। आमीन। अजीजों, आप आने वाले जीवन की यहां तैयारी में हो, हर चीज से बाज आ जाओ, उन चीजों से याद रखना जो इसमें इसकी अफादियत में शरीक होने से आपको रोकती गए, उन चीजों से बाहर निकलो। बाइबल मुकद्दस इस सच्चाई को बड़े वाज़िया अल्फाज में यूं बयान करती है कि जो मसीह के बदन को खाए और उसके लहू को पिए, लिखा है वो सभी के सभी जिंदा रहने के लिए जिंदा किए जाएंगे। आमीन। आप जिंदा होना चाहते हो? जिंदा रहने के लिए जिंदा होना चाहते हो? तो याद रखना, उन तमाम कंडीशंस को अपनी जिंदगी पर अप्लाई जरूर कीजिए। कंडीशन क्या है? कि नामुनासिब तौर पर इसमें शरीक ना होना। अजीजों याद रखो, बाइबल कहती है कुरिन्थियों के खत में बहुत से लोग नामुनासिब इसमें शरीक होकर, पौलुस ने कहा, मर भी गए। कुरिन्थियों का चैप्टर आप पढ़ लेना, उसने कहा बहुत से लोग मर भी गए। अगर यह जीवन जीती है तो क्या मारती नहीं है? क्योंकि कलाम मसीह ने कहा जो मैंने तुमसे कर दिया, यह रूह भी है, यह जीवन भी है। यहां कलाम जीवन देता है और मसीह ने कहा वो बातें जो मैंने तुमसे कर दी आखिरी दिन वही तुम्हें मुजरिम ठहराएंगी। एक ही चीज से, आप चाकू से सेब काट लो या अपना गला काट लो, है ना? एक ही चीज से दो काम नहीं होते। होते हैं कि नहीं होते? बाइबल ये कहती है बिल्कुल इसी तरह अजीजों, कलाम खुदा ये कहता है कि मसीह खुदावन ने कहा अगर तुम इस सच्चाई को फॉलो करो तो ये तुम्हें आखिरी दिन जिंदा करेगी। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। थैंक यू जीसस।
आज के इस सुनहरी मौका पर अपनी जिंदगी को सिक्योर करो। जो खुदा आपके लिए प्लान कर चुका है, उस जिंदगी को मैंने कहा जिसको स्वर्ग में मेरे और आपके लिए डिजाइन किया गया है, सेट किया गया है, तरतीब दिया गया है, आइए उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ना मुनासिब तौर पर